डिग्री कोर्सेज तक है और मास्टर डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और ये सारे गवर्नमेंट जॉब। जी जी। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों होता है। जॉब तो जॉब लोग फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर का थोड़ा केंद्र सरकार का रहता है तो उसको तो भाई और मतलब रेलवे, एसएससी, इन सभी की जो है अच्छी तरह से तैयारी बेसिक ढंग से शुरुआती रूप से जो भी बच्चे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सारे लोग काफ़ी बेहतर होंगे। और आज हम आपको पटना सिटी का एक और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आज ही गए थे इंस्टीट्यूट, घूम करके आए हैं वहाँ सर का इंटरव्यू लेकर के और साथ ही साथ उस कैंपस को देख करके आया है। तो MICT विजार्ड अरशद अली सर का इंस्टीट्यूट है जो कि पश्चिम दरवाजे में पड़ता है। यानी आप गुलजार बाग से जाइए या पटना सिटी से जाइए, पश्चिम दरवाजा में ओरिएंटल कॉलेज से थोड़ा सा पहले यानी पूर्व दिशा की ओर जिधर से सूरज उगता है, तो पूर्व दिशा की ओर ओरिएंटल कॉलेज के तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक सेल टैक्स ऑफिस है। सेल टैक्स ऑफिस से थोड़ा सा आगे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो आप जैसा ही बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको बादशाह नवाब मार्केट मिलेगा और उसी बादशाह नवाब मार्केट के अंतर्गत जो कि गुजरी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, उस एरिया को हम लोग गुजरी बाज़ार के नाम से जानते हैं पश्चिम दरवाजा का। तो बादशाह नवाब मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे सर का MICT विजार्ड इंस्टीट्यूट है। इसका पूरा नाम MICT विजार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद हमें क्या बेहतर लगा, हम इससे पहले फतुआ का 2 इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर कर चुके हैं, कुछ नया देखने को मिला वहाँ। पहला, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो अपने आप को काफ़ी अपडेट रखे हैं नॉलेज में, काफ़ी लेटेस्ट नॉलेज से वो नॉलेज के साथ चलते हैं। सर के साथ जब हमने बैठा तो बहुत सारा चीज़ जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर बता रहे थे कि हम ये सारा चीज़ अपने स्टूडेंट को बताते हैं, ठीक है। तो सारे इंस्टीट्यूट में सारा चीज़ नहीं बताया। अभी मैं पश्चिम दरवाजा के गुजरी बाज़ार के नवाब मार्केट में आ गया हूँ और यहाँ पर MICT विजार्ड कंप्यूटर क्लासेस है जो कि अली सर का है, अरशद अली सर का। तो चलिए हम आपको अंदर इंस्टीट्यूट विजिट कराते हैं। सर आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर बच्चा लोग आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है। एक्चुअली में हमारे इंस्टीट्यूट में बेसिक कोर्स जो होता है 6 महीने का जो कोर्स होता है जी। वो 6 महीने का कोर्स से लेके 3 इयर्स के डिग्री कोर्सेज तक है और मास्टर डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्सेज हैं। हम लोग जैसे कुछ कोर्सेज हम लोग का इंस्टीट्यूशन लेवल का रिकॉग्निशन है, कुछ कोर्सेज जो हम लोग का है यूनिवर्सिटी लेवल से चलता है और यूनिवर्सिटी उसको वैल्यू देती है UGC के गाइडलाइंस के अंतर्गत रहते हुए। तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग का कोर्सेज है वो है ADCA प्लस, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा BCA को प्रेफर करते हैं। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आज के डेट में कंप्यूटर के सेक्टर में अगर करियर बनाना हो तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स में से एक होता है। ख़ास तौर पर वैसे लोग भी जो किसी न किसी वजह से आर्ट्स या कॉमर्स ले चुके होते हैं और उनके पास से फिर साइंस के सेक्टर में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो BCA जो होता है इसी
सेक्टर में आने का एक दूसरा रास्ता भी बन जाता है। यानी कि अगर बैक डोर से कहा जाए तो एक तरह से कंप्यूटर साइंस में आने का ये बैक डोर है BCA, जो आर्ट्स और कॉमर्स किए हुए हैं, वैसे लोगों को भी यहाँ पर एक प्रमोशन मिल जाता है। अच्छा, हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कोई आदमी है कि वो अलग अलग कोर्स किए हुए, उनका ग्रेजुएशन हो गया, PG हो गया, हर चीज़ हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है। अब जॉब के ख्याल से जब वो आपके पास आते हैं तो आप उनको कौन सा कोर्स करने का सलाह दीजिएगा? देखिए, आज के डेट में लोगों का ज़्यादातर माइंड सेटअप होता है कि गवर्नमेंट जॉब। जी जी। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों होता है। जॉब तो जॉब होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर का थोड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में कंप्यूटर से बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे ही थ्रू पॉसिबल है, लेकिन स्पेशली जो खास तौर पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो जॉब निकलता है, जितने वैकेंसी निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही डिपेंड होता है। तो कंप्यूटर पे जब डिपेंड होता है तो वैसे स्टूडेंट को कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज का रहता है, DCA से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह आता है, तो वो पूरा कंप्यूटर को से रिलेटेड हम लोग कोर्स कराते हैं। उसी में एक पार्ट होता है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, और इसके लिए भी हम लोग उसी कोर्स में अटैचमेंट किए हुए हैं। तो ये दोनों का कम्बिनेशन मिल जाता है तो बेल्ट्रॉन से रिलेटेड वैकेंसी को निकालने के लिए बहुत आसान रास्ता बन जाता है। दूसरी बात है, बहुत सारे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं जो सीखते हैं, उन लोगों के एक इंटर्नशिप भी हम लोग कराते हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो सिर्फ सीखता, सिर्फ नॉलेज ले लेता है, एक्सपर्ट नहीं हो पाता है। और आज के डेट में कहीं भी जाइए जॉब के लिए तो एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है। अगर आप इंट्रेंस निकाल रहे हो तो एक्सपर्ट है तभी आप इंट्रेंस निकाल रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है तो इंट्रेंस नहीं निकल पाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग मेरे यहाँ से 1 साल का कोर्स कर चुके हैं, थोड़ा सा उनका बिहेव अच्छा है, या सिंपल तौर पे कह सकते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स हों बॉयज़ हों, उनको हम लोग लैब में जूनियर फैकल्टी के रूप में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि सीनियर जो फैकल्टी रहते हैं वो तो सिखाते हैं बच्चे लोगों को, ये लोग असिस्ट करते हैं। और जब ये लोग को लगता है कि सर 6 महीना हो गया, साल भर हो गया और हम यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वैसे स्टूडेंट को हम एक सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। एक सवाल और था सर, छोटा सा, कि अगर किन्हीं को गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, कारण कि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी कम समय होता है, बहुत कम होता है, और आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सही बोल रहे हैं। देखा जाए सेक्टर का भी बात किया जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम है, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा अच्छे पैकेज वाले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्या जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ वो क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के डेट में हम लोग का मेरे बहुत सारे मेरे खुद के सर्किल में हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। और लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हमने देखा एक चीज़ है कि कोई भी हैं तो अपने शहर को छोड़ के ही गए हैं, बाहर ही जाना पड़ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि पोस्टिंग तो बिहार सरकार का रहेगा तो बिहार में कहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार का रहता है तो उसको तो भाई आउट ऑफ बिहार ही जाना होगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, परिवार को छोड़ के ही जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में है कि बहुत सारे लोग, कैसे सिंपल तौर पे कह सकते हैं, अगर आपको जितना कमाना उतना नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट में अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो आप अच्छा सैलरी कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिनको जैसा रिक्वायरमेंट होता है, अगर कोई बोलता है कि 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार कमाना है तो उनके लिए भी मेरे पास कोर्सेज हैं। और जिन लोगों का सोचना है कि हम एक्सपर्ट हो जाएँ और महीने का 50,000, 60,000, 70,000 कमाएं, तो उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर होता है क्या कि सारा खेल तो नॉलेज का होता है। तो ऐसे जो बेसिक लेवल पे स्टूडेंट आते हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग के पास ADCA प्लस कोर्स होता है। ADCA प्लस कोर्स में आपका पूरा ADCA आ जाता है, उसके अलावा उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आ जाता है और स्पोकन इंग्लिश आ जाता है। क्योंकि प्राइवेट में ये 3 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि प्राइवेट में अगर बच्चे लोग अगर मान लेते हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो जानते ही हैं, कंप्यूटर का नॉलेज हो ही जाता है, तो प्राइवेट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो बोलने के तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो हिंदी बोले इंग्लिश बोले। लेकिन इंग्लिश पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्किल आ जाता है, हिंदी इंग्लिश मिला के मिक्सअप करके, हाँ एक स्टैंडर्ड। तो प्राइवेट में इंटरव्यू वगैरह जो फेस होता है ना, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। और ऐसे ही देख के यहाँ पर हम इस तरह से तैयारी कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चा ADCA कोर्स करता है तो कहीं भी
20-25 हज़ार, मतलब अच्छे सैलरी वाला जगह जा सकता है। ये नहीं कोई ये सोचे कि अब तो इसके पास उतना नॉलेज नहीं आएगा, सीखेगा मेरे यहाँ तो लाओ 10,000 15, तो ऐसा एक चीज़ होता है। आज के डेट में भाई इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को 3 लाख का पैकेज मिलता है, तो उसको के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ तो 8-10 हज़ार रुपये का अगर कोई कोर्स करता है और उसको 15-20 हज़ार का अगर जॉब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर स्ट्रगल करके अच्छे पोजीशन पर जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में 30-40 हज़ार रुपये कमा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरा तो लाइफ इससे नहीं बनेगा, तो हम लोग के पास ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जैसे हम लोग का भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम लोग कोर्सेज कराते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से, और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। तो मान लेते हैं MBA कर लेते हैं जो लोग, तो MBA करने का भी कुछ रास्ता होता है, कुछ ट्रिक्स होता है, वो तो मेरे इंस्टीट्यूट में आने के बाद ही हम बताएंगे, मुझसे कांटेक्ट करने के बाद ही बता पाएंगे कि सारा चीज़ तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ डिस्कशन तो लंबा होता है। जब तक हम किसी स्टूडेंट के स्किल को नहीं समझेंगे तो उसको बता नहीं पाएंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे सर, बस 2-4 जो क्वेश्चन है, बाकी तो हम आपका इंस्टीट्यूट को विजिट करा देंगे अभी वीडियो में स्टूडेंट्स लोग को। लेकिन हम बस 2-4 क्वेश्चन सर आपसे और करना चाहेंगे। अक्सर सुनने में आता है कि हमने फ़लाने इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोर्स किया और हम आज तक बेरोज़गार हैं, अभी तक कोई, तो होता क्या, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट में ही गलती हो, स्टूडेंट का अपना भी गलती हो। तो आखिर स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं कि वो कंप्यूटर क्लास करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलता है? एक्चुअली में उनका खुद को सीरियस लेना नहीं, जी, मतलब वो अपने आप को सीरियस ले ही नहीं पाते हैं, चाहे वो कोर्स करते टाइम हो या कोर्स करने के बाद हो। जो बच्चे अगर सीरियस होते हैं, जो बच्चे सीरियस होते हैं, उनको 100% जॉब मिलता है, क्योंकि देखिए जॉब तो थोड़ा खोजना पड़ता है। हाँ, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम ही के थ्रू, हमारे ही थ्रू कहीं भी भेजे, इंटरव्यू अगर फेस किए हैं, पहले ही राउंड में क्रैक कर गए, तो ऐसा भी है। लेकिन किसी बंदे को भेजे 4 बार 5 बार भेजे तो नहीं मिल पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रहा होगा। अब अगर वो कमी को दूर करें, मेरे से पर्सनल मिले, सर देखिए ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको कमी को दूर करा देंगे। लेकिन वो मेरे से कांटेक्ट करना छोड़ दें, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। यानी कि जब भी आप अगर जॉब के पर्पज से अगर कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं, तो क्लास के साथ साथ आपको जॉब सर्च करना भी होगा। अगर आप जॉब सर्च नहीं करते हैं, कोई ला के आपको नहीं दे सकता है जॉब, कारण कि आज जॉब का संख्या काफ़ी कम है और जॉब करने वाले का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर, कि आपके यहाँ से अभी प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? मतलब बच्चा आपके यहाँ कोर्स करता है, तो आपने बताया कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट का भी सुविधा है। देखिए अभी ये अगर देखा जाए तो हम लोगों के लेवल में सबसे ज़्यादा अगर प्राइवेट में होता है तो मारूगंज है, मछरट्टा है, बहुत सारी जगह पे अकाउंटिंग के काम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट होता है। पटना साइड में है तो जैसे महिंद्रा में है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट सेक्टर में हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कराते हैं, तो ये सब जगह पे प्लेस्ड हो रहे हैं। हम आपका कुछ स्टूडेंट से मिले थे जो कि हॉर्लिक्स में भी काम कर रहा है अभी, अच्छा, और टाटा मोटर्स में भी काम कर रहा है, और पारस हॉस्पिटल के अंदर भी काम कर रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लोग से ही बोला गया कि सर एक बार सर के इंस्टीट्यूट का, अरशद अली सर के इंस्टीट्यूट का वीडियो बनाया जाए, तब हम आपसे कांटेक्ट किए। अच्छा, चलिए, और उसके बाद तो आपका स्टूडेंट हम देखे काफ़ी अच्छा सैलरी उठा रहा है और ये सारा जगह से, तो इसीलिए हम आए थे सर। और लास्ट आप कोई ऐसा 3 मैसेज स्टूडेंट को दीजिए जिससे कि वो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वो बेरोजगार ना रहे। देखिए आज के डेट में तो भाई सबसे पहले तो अगर आप कहीं भी कोई भी, हम ये नहीं कहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं आज के डेट में। मेरे लगता है कि आज हम लोग ऐसे युग में हैं जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है अगर किसी भी सेक्टर को चूज़ कर लेता है और वहाँ पर मेहनत करता है, पेशेंस रखता है, तो उसकी कामयाबी उस तक पहुंच जाती है, इस बात की गारंटी है। और हम लोग देख चुके हैं, हम लोग को तो आज के डेट में बहुत सारे मूवी के रूप में किसी के जीवनी देखने का मौका मिल जाता है। जैसे MS धोनी, उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो सफलता पाए वो अपने पैशन की वजह से। तो आपको जो भी रास्ता चुनना है चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सही साबित तो आप ही को करना है।
पेरेंट्स के वो गलत हैं या सही हैं, उनको आपको सही प्रूफ करना है, आप खुद के। तो ये चीज़ तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी बेहतर करना होगा, ये पहला ज़रूरत होता है। दूसरा है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। और तीसरा, जब आप पेशेंस रखते हैं तो कामयाबी के लिए आपको अपने माइंड को पूरी तरह से कूल रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है किसी भी स्टूडेंट को, कामयाब स्टूडेंट में, प्रोफेशनल में तैयार होने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में बच्चे लोग इसी तरह से अपने आप को तैयार करें और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अक्सर क्या होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते भी हैं ना, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू। तो बोलते हैं कि भाई हमने तो बहुत मेहनत किया था। तो यही इंग्लिश का मतलब ही, अगर आज के डेट में अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज होता है वो इसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में तो रहना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ये सब चीज़ ज़रूरत है। तो आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सर का लैब की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सर का लैब कैसा है। इधर सर का ऑफिस एरिया है और यहाँ से निकल के जब हम इधर आते हैं तो इधर सर का लैब एरिया है। यहाँ सर का थ्योरी क्लास चलता है, तो हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बस आपको बाहर से एक सिनेमैटिक शॉट क्लास का दिखाते हैं। तो हम चलते हैं क्लास के अंदर। क्लासरूम अंदर से बहुत अच्छा है और यहाँ पे लाइट का प्रॉपर व्यवस्था है, साथ ही गर्मी ना लगे इसलिए एसी भी लगाया गया है। एक चीज़ और आप क्लास में गौर कीजिए, वाइट बोर्ड के बगल में एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है जो बच्चे सुनकर नहीं लिख पाते वो देखकर लिख सके। अब हम चल रहे हैं सर का लैब की ओर, तो सामने आप दिखाइएगा सर का लैब वहाँ चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं सर का लैब में। अभी हम MICT विजार्ड इंस्टीट्यूट के ऑफिस में हैं और यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के साथ साथ प्रतियोगिता यानी जनरल कंपटीशन का भी क्लास चलता है। तो हमारे साथ हैं राजेश सर और हम सोचे कि अपने वीडियो में राजेश सर को भी दिखाने का काम करें। तो राजेश सर, आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। और एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए। मेरा प्रतियोगिता पॉइंट नाम से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है जो MICT विजार्ड के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जैसे बैंक, रेलवे, SSC, इन सभी की जो है अच्छी तरह से तैयारी बेसिक ढंग से शुरुआती रूप से जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं और उनको अच्छी तरह से सभी प्रकार की विषयों की तैयारी कराई जाती है। और इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड की भी तैयारी यहाँ पे होती है, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टोनों की जो है पढ़ाई होती है। और सभी कुछ बहुत अच्छी तरीके से सही ढंग से, और 10 साल से ये मेरा कोचिंग चल रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाएं पास किए हैं और भिन्न भिन्न जगहों पे आज हमारे विद्यार्थी नौकरी भी कर रहे हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे को वो सारी चीज़ें जो कि प्रतियोगिता परीक्षाएं में पूछी जाती है, हर विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है। और साथ ही जब भी परीक्षाएं आती हैं उनसे पहले उनका उस परीक्षा से संबंधित जो मॉक टेस्ट होता है वो भी हमारे यहाँ आयोजित होती है।
यानी कि अगर आप MICT विजार्ड इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं और आप एक जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं तो आप कंप्यूटर कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप बैंक SSC रेलवे का तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ बैंक SSC रेलवे का भी सुविधा है, साथ ही साथ शॉर्ट हैंड का भी व्यवस्था है, यानी कि आपको एक ही कैंपस के अंदर सारा सुविधा मिल जाना है, तो आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको एक बार सर का क्लास दिखाते हैं।